भाई साहब, क्यों बीजेपी में आप गधे को डॉक्टर बना दो? शर्त बस इतना है, वो एक आधा आरएसएस का गधा होना चाहिए, वरना कोई कुछ भी सके इसके अंदर। इस शब्द का नाम है सोशल इंजीनियरिंग। सुना है आपने? ये शब्द कौन लेके आया? ये आरएसएस का कॉइन करा हुआ शब्द। ये लगातार समाज को बांटने का काम करते हैं जिससे इनको फायदा मिले। 36 बनाम 1 का नारा किसने लगाया? भाजपा ने लगाया। कैथल में इनेलो के युवा सम्मेलन में पहुंचे रानिया विधायक अर्जुन चौटाला ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। अर्जुन ने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग जैसे नए शब्द और 36 बनाम 1 जैसा भड़काऊ नारा देकर भाजपा आरएसएस ने समाज में जातिवाद का जहर घोला। पुराने समय में अंग्रेजों से भी रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन भाजपा ने तो हमें जातियों के आधार पर बांटने का काम किया। इनेलो विधायक ने नीट में दी गई कट ऑफ को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा में गधे को डॉक्टर बना दो, शर्त ये है वो आरएसएस का गधा होना चाहिए। भाई साहब, यो बीजेपी में आप गधे को डॉक्टर बना दो, शर्त बस इतना है, वो एक आधा आरएसएस का गधा होना चाहिए, वरना कोई कुछ भी सके इसके अंदर। युवा लेकर बवाल है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो जनरल कास्ट है उसको वरीयता नहीं दी जाती। देखिए जी, एक बात है, जब जननायक चौधरी देवीलाल ने इस देश के अंदर मुजाहरा आंदोलन चलाया था, प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़े थे, संघर्ष करने का काम करा था, तो हम लड़ाई लड़ा करते थे रोटी कपड़ा और मकान की। अंग्रेजों से भी लड़ते थे तो रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ते थे। जब से भाजपा आई है, ये हमें 100 साल और पीछे लेगी। रोटी कपड़े मकान की कोई बात नहीं करता। अब तो कास्ट बेसिस पे इन्होंने समाज को केवल बांटने का काम करा। एक शब्द होगा, पत्रकार साथी है, युवा साथी है, सबने सुना होगा। इस शब्द का नाम है सोशल इंजीनियरिंग। सुना है आपने? ये शब्द कौन लेके आया? ये आरएसएस का कॉइन करा हुआ शब्द। ये लगातार समाज को बांटने का काम करते हैं जिससे इनको फायदा मिले। 36 बनाम 1 का नारा किसने लगाया? भाजपा ने लगाया। लगातार किसानों को दबाने का काम किसने करा? भाजपा ने करा। लगातार समाज को अलग अलग वर्गों में बांट के कभी किसी कैटेगरी में कभी किसी कैटेगरी में किसने करा? ये भाजपा ने करा। हम तो एक चीज कहते हैं कि जी युवा एक बराबर है। 36 बिरादरी युवा की 36 बिरादरी है गाँव में। यूजीसी के खिलाफ ही विजेंद्र योगेश्वर बीजेपी में ही बगावत करने की तैयारी कर रही है, कमेंट्स भी चल रही हैं। देखिए जी, ये इनके संगठन का मामला है। बगावत तो होगी जब आप गलत फैसले लोगे, तो यदि कोई सही आदमी है तो वो उसके खिलाफ ही जाएगा। और रही बात मनरेगा को जी राम जी करने का, तो देखिए जी, मेरे को जहां तक लगता है इन्होंने एक बार राम खिलवाना था। हम कह देंगे यार, ये इसी बात में खुश हो जाते हैं कि जी देखो जी, हमने राम जी का नाम ले दिया। आप सबसे बड़ी ये चीज देखो कि 60% फंडिंग जो है इसकी खत्म कर दी है। अब मैं आपसे एक सीधा सीधा थोड़ी सी गणित की बात करते हैं हम दोनों। हर चीज में कटौती करी गई है। भाई, बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है तो उसमें शर्तें लगाई गई। लाडू लक्ष्मी योजना अभी तक पूरी तरह से लागू करी नहीं, उससे पहले उसमें भी शर्तें लगा दी गई। बुजुर्गों की पेंशन के अंदर, आपके गैस के सिलेंडर में, तमाम सरकार जितनी भी सब्सिडियां देती है सबके अंदर कटौतियां लगाई गई है। और अब जी राम जी में भी 60% की लगा दी। सेंटर नहीं देगी पैसे, भाई कहीं पैसे दे ही नहीं रहे, कर्जा बढ़ रहा है। भाई हैरानी इस बात की होती है कि अगले साल तक भी हम 3.5 लाख, इस बजट तक हम 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में चले जाएंगे। भाई किसी को पैसा दे नहीं रहे, किसी को मुआवजे का पैसा नहीं दे रहे, किसी को कोई सुविधा का पैसा नहीं दे रहे। जी राम जी ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो हमारे मजदूर को एक बड़ी ताकत मिला करती थी, ग्राम की पंचायतों को एक बड़ी ताकत मिला करती थी काम कराने की, वो मनरेगा थी। उसको कमजोर कर दिया आपने। इससे पहले इनेलो के युवा सम्मेलन में विधायक अर्जुन चौटाला ऊंट पर सवार होकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। उन्होंने शहर में ऊंट पर बैठकर युवा कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।